जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं शुक्राना सत्संग जो हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड कर कर प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आंटी जी, हमारा सत्संग अपने प्लेटफॉर्म पर सुनाने का भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आपका भी शुक्राना जो हमारे सत्संग को सुनते हैं। प्यारी संगत जी, ये शुक्राना सत्संग बहुत छोटा है परंतु मेरे प्यारे गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग से भरा हुआ है। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर आपका गुरु जी के ऊपर दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि मेरे प्यारे गुरुपा ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। संगत जी, पिछले सत्संग में मैंने अपने प्यारे पिता परमेश्वर के अपने ऊपर किए गए बहुत बड़े चमत्कार के बारे में बताया था। उन्होंने कैसे मुझे मृत्यु के मुंह से निकालकर नया जीवन ब्लेस किया। मेरे मुंह की सर्जरी को 4 दिन ही हुए थे कि मेरी बेटी को फीवर हो गया। जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी उसी दिन से वो बीमार हो गई। 3 दिनों तक तो मैं बात नहीं कर पाई क्योंकि डॉक्टर ने स्टिचेस की वजह से मुझे बोलने के लिए मना किया था। 4 दिन बाद उसका फोन आया, मम्मी मुझे हाई फीवर है, सर में बहुत ज्यादा पेन है और मैं 4-5 दिन से सोई नहीं हूँ। मैंने दामाद को बोला उस डॉक्टर की दवाई से वो ठीक नहीं हो रही तो अपने फैमिली डॉक्टर को गंगाराम हॉस्पिटल में जाकर क्यों नहीं दिखाते। पहले वो लोग फोन पर पूछ चुके थे, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट भी ले ली थी। वीडियो कॉल से ही डॉक्टर ने जो मेडिसिन बताई थी वो लेने लग गई। 3-4 दिन की मेडिसिन लेने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा तो डॉक्टर ने कहा 6-7 दिन हो गए हैं, बुखार 103 103.5 से थोड़ी देर के लिए ही कम होता था, फिर हाई फीवर, सर दर्द होता था तो वो रात को सो भी नहीं सकती थी। एक दिन रोते रोते उसका फोन आया, मम्मी मुझे बचा लो, आप अपने गुरुजी से कहो मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। मुझे पता है आप भी बीमार हो पर अब मुझसे ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा, आप आ जाओ। मेरी बेटी नमाज छोटे वाले मुझे वहां छोड़ने गए, खुद भी देख कर आए। उसी दिन से मेरे गुरुजी का ट्रीटमेंट मेरी बेटी के लिए शुरू हो गया। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं पहले भी गुरुजी से अपने और उसके लिए अरदास लगवाई थी परंतु कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा था। 3.5 फीवर था। मैंने उसके माथे पर जल प्रसाद में गुरुजी का उतारा हुआ चंदन घोलकर माथे पर लगाया और जल प्रसाद पिलाया। गुरुजी का मंत्र जाप करते करते मैं धीरे धीरे उसका सर दबाने लगी। 7 ठंडे पानी की पट्टी करती रही। 7-8 दिनों के बाद मेरी बेटी मेरी गोद में सिर रखकर सो गई। ये जल प्रसाद और चंदन बहुत ही ब्लेस्ड है। मेरे गुरुजी ने जो लोटा मुझे ब्लेस करके दिया है वैसा तो शायद ही किसी को करके दिया हो। मैं ऐसा लोटा पाकर धन्य हो गई। वो लोटा अंदर से इतना सुंदर ब्लेस्ड है कि आप उसे देखकर हैरान हो जाएंगे कि लोटे के अंदर ऐसा भी हो सकता है। और चंदन तिलक मैं अपने घर से लेकर गई थी और अपना लोटा भी ले गई थी। वो भी अत्यंत चमत्कारी है। पूरे नवरात्रों में गुरुजी ने मुझे अपने चरण स्वरूप में तिलक में शेर के, माता जी के, गणेश जी के, बहुत सारे देवताओं के दर्शन करवाए थे। सारा दिन मैं उसके पूरे माथे पर तिलक और जल प्रसाद लगाती थी और जल प्रसाद उसे पिलाती भी रही। गुरुजी की अपार कृपा हुई। उसे दवाई और जल प्रसाद और तिलक ने ठीक करना शुरू किया। फिर मैंने गुरुजी का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोला और मैंने कहा मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करूंगी। और फिर मैंने वो घर आकर जब वो ठीक हो गई, मुझे भी काफी आराम है और वो भी काफी ठीक हो गई। और जिस दिन उसका फीवर उतरा, तकरीबन 17-18 दिन बाद उसका फीवर उतरा, तो उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे पा गुरुजी ने
उसको और मुझे दोनों को ठीक कर दिया। मैं कौन से शब्दों में अपने प्यारे पा को शुक्राना करूं। इतना बड़ा उन्होंने काम किया कि कोई 100 डॉक्टर भी मिलकर नहीं कर सकते। 3 डॉक्टर फेल हो गए जहां पर, वहां मेरे गुरुपा डॉक्टर ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया और उसका फीवर 15 दिन बाद उसका फीवर उतरा और फिर वो सोई। उसने खाना भी खाया, बहुत दिन से खाना भी नहीं खा रही थी। फिर जब मैं घर पर आई तो मैंने अपना अकेले ही शुक्राना सत्संग किया। शायद पहली बार मैंने अकेले शुक्राना सत्संग किया था और मुझे इतनी शांति मिली, इतना सुकून मिला कि हम दोनों ठीक भी हुए। और गुरुजी ने कितनी हमारी सहायता की। मेरे गुरुपा मेरे सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरा कोई दुख, मेरा कोई कष्ट वो देख नहीं सकते। मैंने बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। साथ में मेरे ससुराल वालों ने भी मेरी बहुत हेल्प की, क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। मेरा बेटा छोटा है, वो सिर्फ 7 साल का था जब उसके डैडी की डेथ हुई थी। तो मेरे को अपने बच्चे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। किसी भी बच्चे को एक सुई भी चुभती है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है। शायद उससे ज्यादा मेरे गुरुपा को मेरे रोने से तकलीफ होती है। तुरंत वो मेरे आंसुओं पर एक्शन लेके और फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे मेरे पापा जी हैं कि मैं कहां से शब्द लाऊं जो मैं उनके महिमा का बखान कर सकूं, उनकी कृपा का बखान कर सकूं। उनकी कृपा दृष्टि सदैव मेरे और मेरे बच्चों पर बनी रहे और मैं अनंतम खुशियां मेरे बच्चों को मिले। अच्छा स्वास्थ्य देने की कृपा करना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे पिता की दीवानी बेटी बन गई हूँ। जब से मैंने सरेंडर किया है मुझे इतना प्यार देते हैं कि शायद मेरे बाबूजी ने भी इतना प्यार नहीं दिया होगा। वैसे तो मैं सबकी लाडली थी, बट गुरुपा का प्यार दिल में बाद में बात आती है, उन्हें समझ में पहले आ जाती है। वो पहले ही उसका उपाय भी ढूंढ लेते हैं और उपाय भी कर देते हैं। मजा ले अपनी धियों के आंखों में आंसू देखे, तुरंत कह देते हैं ना नहीं बेटी ये अखा च हंजू नहीं लियाने, तू हंजू लियानी, मनु बड़ा ही दुख हुंदा है। इसी प्रकार मेरे और मेरे परिवार की सदा रक्षा करना मेरे प्यारे पा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना करूं कि आपके शुक्राने में डूब जाऊं मैं। इतने प्यारे हो आप। अब मैं अपना इस शुक्राने सत्संग को यहीं पर विश्राम दूंगी। गुरु जी की कृपा से अगले शुक्राने की तैयारी करूंगी और इस मंत्र जाप से मैं अपने शुक्राने को समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास, मैंने आपको अपने सत्संग में बताया था कि कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मेरे बेटे के ऊपर और मेरे पति के ऊपर कष्ट है। तो संगत जी, ये बात सैटरडे की है। सैटरडे को भी मेरे फ़ोन पर मैसेज आया हुआ था, मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में भी और मेरे बेटे के बारे में भी। तो संगत जी, उन्होंने कहा था कि
सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ। मेरे पास ये सत्संग काफ़ी आ रहे थे और मैं हर सत्संग को सुन रही थी। कभी ऐसा होगा कि मुझे कोई ज़रूरी काम हो गया और मैं उसको नहीं सुन पाई, लेकिन मैं लगभग सारे सुन रही थी संगत जी। तो शनिवार की बात है संगत जी, सुबह लगभग 8:30 बजे मेरे बेटे को हमारे जो गली का डॉग है उसी ने ही काट लिया। और वो डॉग तो उसका बिल्कुल फ्रेंड की तरह ही था, वो डेली उसके साथ खेलता भी था मेरा बेटा। उसकी पूंछ खींचना, पैर खींचना, कान पकड़ के मरोड़ देना, लेकिन वो कभी उससे कुछ नहीं कहता था। और शनिवार को पता नहीं उसके क्या मन में आया कि उसने मेरे बेटे को काट लिया। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने कोई मेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट होगा जो इतने छोटे में टाल दिया। मैं जब उसको डॉग ने मेरे बेटे को काटा तो मैं तभी समझ गई कि जो डॉग बिल्कुल इतना फ्रेंडली था मेरे बेटे के साथ, उसने उसको अगर काटा है तो इसमें मेरे बेटे का कोई कष्ट ही काटा है गुरुजी ने। और मैं समझ गई। और मेरे पति का भी सत्संग आ रहा था संगत जी, शनिवार का ही। तो शनिवार को मेरे पति जब गए थे घर से ऑफिस के लिए तो वो बिल्कुल ठीक थे। और जब शाम को आए तो उनका उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। और जब दिन में मेरे पास क्योंकि गुरुजी का मैसेज आ गया था कि बेटा जोत लगा और मंत्र जाप कर, तो मैंने वो किया। और तो मेरे पति जब शाम को आए तो मैंने उनको गुरुजी का जल प्रसाद दिया। और उनको थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे छाती में रुकावट हो। तो मैंने थोड़ा सा, हमारा देसी नुस्खा होता है संगत जी की, वो अगर छाती में थोड़ी ठंड बैठ जाए तो सरसों के तेल में लहसुन पका के उसकी मसाज करने से वो ठंड निकल जाती। तो उनको गले में प्रॉब्लम होती और उनको ऐसा लग रहा था कि ठंड की शिकायत हो गई शायद। तो मैंने थोड़ा सा वो तेल है उसकी मसाज कर दी और उनको गुरुजी के जल के छिट्टे भी दे दिए और उनको जल भी पिला दिया। और वो रात को सो गए और उठे तो उनकी तबीयत 90% ठीक थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बेटे का भी और मेरे हस्बैंड अंकल का भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया संगत जी। और एक बात और, मैं भी थोड़ी देर पहले आंटी जी का सत्संग सुन रही थी तो उन्होंने अपने हस्बैंड अंकल के बारे में और कुछ वो बात कर रही थी जो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि वो मेरी ही स्टोरी बता रही है संगत जी। जैसे उनके हस्बैंड अंकल के ऊपर ब्लैक मैजिक की वजह से ये कह सकते हो कि वो पता नहीं उनके अपने हैं या शत्रु हैं, जो भी हैं पता ही नहीं है। सेम वही कंडीशन मेरे साथ है। मैं भी पता नहीं लगा पाती कि वो मेरे हैं, मेरा अच्छा चाहते हैं, या मेरे या मेरे बच्चों के शत्रु। मैं खुद कुछ नहीं समझ पाती क्योंकि वो संगत जी उनको दूसरे ही लोग अच्छे लगते हैं। और मतलब हमारे होके ही जो कोई और उनको अगर तंत्र क्रिया करके भी कुछ देता है कि घर में ये रख दे वो रख देते हैं, अपने हाथ से अपने बच्चों का बुरा कर रहे हैं उनके कहने पे, उनके वो वश में है। गुरुजी का भी मैसेज आया है। और जैसे उन आंटी जी ने बताया था कि उनको तो 1 साल बाद पता चला कि तंत्र क्रिया की वजह से, जो ब्लैक मैजिक की वजह से जो है उनके पति का दिमाग ऐसा ही हो रहा था कि वो कुछ सोच नहीं सकते थे। और अपने भाई की ही वाइफ के साथ उनके संबंध, तो संगत जी उनको तो 1 साल बाद पता चला। आंटी को तो, मुझे तो शादी के कुछ दिन बाद ही पता चल गया था। लेकिन मैं उन आंटी की कंडीशन समझ सकती हूँ। लेकिन उनका सत्संग सुन के मुझे अपना सब कुछ याद आ गया। लेकिन मुझे गुरुजी पर विश्वास है, वो उन आंटी का भी, मेरा भी और सब संगत के कोई भी कष्ट है उसको ठीक करेंगे। और ठीक ही नहीं, उसको बिल्कुल नष्ट करेंगे।
और उनका वैवाहिक जीवन, बच्चों के साथ जो भी है सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल या किसी के भी हस्बैंड अंकल सिर्फ अपनी आंटियों के सिवाय कभी किसी को गलती से भी ना देखें, चाहे ब्लैक मैजिक के कारण चाहे कुछ भी हो, उनके ऊपर ऐसा कोई ब्लैक मैजिक असर ही ना करे जो उनका घर परिवार खराब करवाए। गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि कोई भी हस्बैंड अंकल अपने हाथों से अपना घर खराब ना करे और अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब ना करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज बस इतना ही। मन काफ़ी भरा हुआ है, मैं लेकिन अपने आप पे कंट्रोल करके मुझे थोड़ा काफ़ी सबके सामने अपनी फीलिंग्स, थोड़ा सा मुझे होता है कि मैं सबके सामने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाती। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जो आंटी मेरा ये सत्संग अपलोड करेंगी उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना, और जो संगत सुनेगी उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना, और सबको के बच्चों को, सबके हस्बैंड को, सबके परिवार को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी अंत तक सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, इस चैनल पर आपको सुनाए जाते हैं ब्लेस सत्संग। ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो साफ शब्दों में लिखकर या ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप करें, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।